अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8 हिंदी के पाठ 9 के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। पाठ का नाम है बिरसा मुंडा। तो चलिए हम इसके प्रश्नोत्तर हल करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, ये बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला प्रश्न दिया है, मुंडा भाषा में सिंह का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए है चंद्रमा, ऑप्शन बी है सूर्य, ऑप्शन सी है धरती, ऑप्शन डी है समुद्र। तो इसमें सही उत्तर है ऑप्शन बी सूर्य। और उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन बी सूर्य। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, सत्याग्रह शब्द का सही संधि विच्छेद है। ऑप्शन ए सत धन याग्रह, ऑप्शन बी सत्य धन आग्रह, ऑप्शन सी सत्या धन ग्रह, ऑप्शन डी सत धन आग्रह। तो इसमें सही ऑप्शन है सत्य धन आग्रह, ऑप्शन बी। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन बी सत्य धन आग्रह। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, चेचक फैलने का ग्रामवासियों को बिरसा मुंडा के विरुद्ध किसने भड़काया था? तो इसमें ऑप्शन ए है अंग्रेजों ने, ऑप्शन बी है मिशनरियों ने, ऑप्शन सी ओझाओं ने, ऑप्शन डी जमींदारों ने। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी ओझाओं ने। तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? ऑप्शन सी ओझाओं ने। अगला प्रश्न देखते हैं हम। प्रश्न नंबर 4, जनजातियों के प्रमुख हथियार हैं। 1 बंदूक पिस्तौल, बी तलवार चाकू, सी तोप तमंचा, डी भाला तीर कमान। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन डी भाला तीर कमान। तो यहाँ पे हम उत्तर में लिखेंगे ऑप्शन डी भाला तीर कमान। चलिए हम अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, अदालत द्वारा जारी आज्ञा पत्र कहलाता है। ऑप्शन ए अनुमति, ऑप्शन बी लाइसेंस, ऑप्शन सी वारंट, ऑप्शन डी नियम। तो इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन सी वारंट। उत्तर में हम लिखेंगे ऑप्शन सी वारंट। इसके बाद अगला है, अगले में क्या दिया है, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब इसमें उचित शब्द कौन कौन से मतलब कुछ शब्द नीचे दिए हुए हैं। जैसे क्या दिया, 1900 समाज, 1857 समान, द्विगु द्वंद्व, ओझा हकीम आलोचना। इनमें से हमें क्या करना है, सही शब्द चुनकर नीचे जो खाली स्थान दिए हैं उनमें भरना है। तो चलिए प्रश्न नंबर 5 है, इसमें दिया है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सन, खाली स्थान में लिखेंगे 1857 में हुआ था। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, स्कूल में बिरसा अंग्रेजों की, खाली स्थान में लिखेंगे आलोचना करते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, सामाजिक शब्द में मूल शब्द, खाली स्थान में लिखेंगे समास है। इसके बाद प्रश्न नंबर 9 है, जड़ी बूटी में प्रयुक्त समास, खाली स्थान में लिखेंगे द्वंद्व है। इसके बाद प्रश्न नंबर 10 है, झाड़ फूंक कर इलाज करने वाले लोगों को, खाली स्थान में भरेंगे ओझा कहते हैं। इसके बाद आगे चलेंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। प्रश्न नंबर 11 है, उपचार के लिए बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के उपयोग के साथ साथ क्या बताया करते थे? तो इसका उत्तर है बिरसा मुंडा जड़ी बूटियों के साथ साथ स्वास्थ्य के नियम भी बताया करते थे। इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, तन्मय शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे तत् धन मय, तन्मय। इसके बाद प्रश्न नंबर 13 है, बिरसा ने चाईबासा के मिशन स्कूल को क्यों छोड़ा? तो उत्तर में लिखेंगे दास्तां का अनुभव करने के कारण चाईबासा के मिशन स्कूल को छोड़ दिया। इसके बाद प्रश्न नंबर 14 है, बिरसा मुंडा के आंदोलन को आप किस रूप में देखते हैं? तो इसका उत्तर है
मानवता की रक्षा के रूप में देखते हैं। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है लघु उत्तरीय। तो प्रश्न नंबर 15 है, ये लघु उत्तरीय है। तो इसमें दिया है मुंडा जनजाति के लोग बिरसा को अवतार क्यों मानते थे। तो इसका उत्तर है बिरसा को अवतार इसलिए मानते थे क्योंकि बिरसा के उपचार से लोग तुरंत ठीक हो जाते थे। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है, इन शब्दों में उचित उपसर्ग जोड़कर इनके विलोम शब्द बनाइए। विश्वास, मान, आदर, देश, इन चारों के हमें विलोम शब्द बनाना। तो विश्वास का क्या होगा? अविश्वास। मान का होगा अपमान। आदर का होगा अनादर। और देश का होगा विदेश। इसके बाद हम 17 नंबर के प्रश्न पर पहुंचेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, बिरसा मुंडा ने किस उद्देश्य से अपना आंदोलन आरंभ किया था। तो इसका उत्तर है बिरसा मुंडा ने मुड़ाओं को अंग्रेजों के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने में एवं भारत को आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से अपना आंदोलन शुरू किया। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 है, मुंडा आंदोलन पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा था। तो इसका उत्तर है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय भारत की जनजातियों में भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध आक्रोश होने लगा। यहाँ बिरसा है। बिरसा के विचारों से प्रेरित होकर मुंडा आंदोलन किया गया। इसके बाद आगे चलते हैं हम। आगे दिया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में प्रश्न नंबर 19 है, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर किए गए अन्याय और अत्याचार का वर्णन कीजिए। तो इसके उत्तर में हम क्या लिखेंगे? बिरसा मुंडा के समय मुंडा जनजाति की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी। अंग्रेजों ने पुरानी व्यवस्था को हटाकर जमींदारी व दलाली को बढ़ावा दिया। वनवासी जातियां अपनी ही जमीन पर मालिक से नौकर हो गए। इसके बाद चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20 है, बिरसा मुंडा के तत्कालीन सामाजिक परिवेश का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है बचपन में बिरसा मुंडा एक सामान्य बालक ही थे। वह खेती के कार्यों में पिता का सहयोग करते थे। जब उन्हें दास्ता का अनुभव हुआ तब वह पीड़ित लोगों की सेवा करने लगे, इसलिए आदिवासियों ने अवतारी मानते थे। यहाँ पर ही हमारा पाठ 9 समाप्त होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।